अब आप कितना थूक लगा चुके हो मालूम है इसके अंदर? अभी तक यदि गिनती गिने ना इसमें से कम आपने 50 ग्राम तो थूक लगा दिया पूरी फाइल में आपने इतनी देर में। यदि आपने पढ़ा होता तो इतने शब्द तो याद होते आपको। जितना थूक लगाते जाओगे ये फाइल आपसे उतना दूर होते जाएगी। आपके आपको इस जैसे बात पढ़ना अभी तक तो नहीं आता नहीं है सीखा तो फिर अब सीखिए। जी। ये सब बातें कहने करने की जरूरतें नहीं होती है। जी हमारे जैसा आपको पढ़ना नहीं आता, ये नहीं आता, अपनी कमियां का प्रदर्शन करने आए हो क्या यहाँ? फालतू बातें मत करिए, ये सारी आपके खिलाफ जा रही हैं। इतनी हिम्मत जो है सीनियर एडवोकेट्स में होती है बात बोलने की जितनी आप बोल रहे हो। जूनियर का काम सिर्फ ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े वो। ये सेंटेंस जो आपने बोला ये कोई ये मजाक करने की जगह नहीं है कि आप जैसा नहीं पढ़ सकते हम। आप वसीयत के आधार पर आप मुकदमा लाए हो, वसीयत की तारीख नहीं बता पा रहे। हमारे जैसा तो फिर पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे आप। का मतलब सिर्फ इतना है ये तो अभी भी आपको चुप रहना चाहिए। केवल कान खोलना खोलना चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए आप। This is second appeal under section 100 of the CPC being the judgment and decree dated 28/6/2023 तो पास काय के लिए पढ़ रहे हो ये सब? हाँ तो लॉर्डशिप इसमें सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 अगेंस्ट जी पढ़ा जाता है। मेन इश्यू इस लॉर्डशिप हमारे दादा ने जो है हमारे लिए वसीयत की थी। आपने पढ़ लिया ना पूरे सारा मुकदमा पढ़ लिया है ना? हाँ पढ़ा हुआ है लॉर्डशिप उसमें। ठीक है, मतलब तैयार रहिएगा जो भी रिजल्ट हो उसके लिए। ये मत कहिएगा कल बताएंगे अभी बताएंगे। नहीं आप वैसे भी आप तो पढ़ के ही करते हैं तो आप नहीं कर मैं नहीं दीजिए। पढ़ता। जब आप जो सुनते हो उसको समझ के करता हूँ। जी मैं पूरा थोड़ी पढ़ पाता हूँ। नहीं पर जजमेंट तो आप हम नहीं पढ़ पढ़ते, हम नहीं आपने पढ़ते। कहा कि आप नहीं हम नहीं पढ़ते। आप रिस्क ले रहे हो इस बात की तो आप बहस करिए। यदि आपने नहीं पढ़ा है और आप हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम पढ़ेंगे तब आप जो है आपके फेवर में ऑर्डर करेंगे। आपने नहीं पढ़ा क्या? नहीं मैंने पढ़ा है लॉर्ड पढ़ा है तो पर बहस करिए। आपको आपके इस जैसे बात पढ़ना अभी तक तो नहीं आता नहीं है सीखा तो फिर अब सीखिए। जी। ये सब बातें कहने करने की जरूरतें नहीं होती है। जी हमारे जैसा आपको पढ़ना नहीं आता, ये नहीं आता, अपनी कमियां का प्रदर्शन करने आए हो क्या यहाँ? नहीं कमियों का प्रदर्शन आप करने यही नहीं तो आया। कर रहे हो कि आपके जैसा पढ़ना नहीं आता। भाई आपका जो अनुभव है वो हमारा अनुभव थोड़ी है ये सर ये अभी। ये वाली बात ठीक है, बोलो आपके जैसा पढ़ना नहीं कहना आता। मतलब भाई क्या आप चाहते जिस हो आप? तरीके से पढ़ पाते हैं चीजों को समझ तो आप पाते हैं उस तरीके बहस से कर, हमें समय लगेगा सर आप तक समय लगेगा तो आप क्या चाहते हो? बहस करना चाहते हो या हाँ नहीं बहस करना? करना चाहती इसलिए तो सुबह बहस चाय करिए, करिए बहस। ये फालतू बातें मत करिए, ये सारी आपके खिलाफ जा रही हैं। ये इतनी हिम्मत जो है सीनियर एडवोकेट्स में होती है बात बोलने की जितनी आप बोल रहे हो। जूनियर का काम सिर्फ ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े वो। ये सेंटेंस जो आपने बोला ये कोई ये मजाक करने की जगह नहीं है कि आप जैसा नहीं पढ़ सकते हम। आप हमारे जैसा नहीं पढ़ मेरे सकते। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है ये तो अभी भी आपको चुप रहना चाहिए। केवल कान खोलना खोलना चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए आप। नहीं समझे? ये नोटिस आई केवल अंडरस्टूड। केवल कान खोलिए, मुंह मत खोलिए। यस शुरू। लॉर्ड इसमें आवेदक जो है विनोद साहू है इसने सिविल सूट फाइल किया था डिक्लेरेशन के लिए और परमानेंट इंजेक्शन के लिए। जी इसके फेवर में इसके दादा ने जो एक वसीयत की थी जिसपे अच्छी गांव के जो गवाह थे उनके गवाह में उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई ये जो है क्या है, मकान है जमीन है? मकान है और उससे लगी हुई जमीन है ये लॉर्डशिप। जमीन कितनी है? चलिए मत पढ़ा, आपने पढ़ा नहीं है कोई बात नहीं। हाँ, मकान से लगी हुई भूमि है। जी ये दावा आपने किस आधार पर लगाया है और किसके खिलाफ लगाया है? चुप ये हमारे घर वाले ही हैं सजरा बताइए कौन है, कौन क्या रिश्ता है आपका किससे? किसकी प्रॉपर्टी थी ये? ये गप्पू की हमारे दादा की। ठीक है गप्पू, ठीक है। गप्पू के जो है वारिस बताओ। और ये जो गप्पू के वारिस बताओ। गप्पू के लड़के बताओ पहले, लड़के लड़की। लड़का है पम्मू और परमानंद जो कि एक ही है? जी नहीं और भी हैं सर। कुंजीलाल है नंबर 3। गप्पू के कुल लड़के बताइए। गप्पू के 5 तक है लॉर्डशिप। सब गप्पू के लड़के हैं? यस लॉर्डशिप ये सारे गप्पू के लड़के। नथी उसकी लड़की है? यस लॉर्डशिप। किस आधार पर दावा लाए आप? हमारे दादाजी ने एक वसीयत की है लॉर्डशिप हमारे फेवर में। हमारे फेवर में वसीयत की तारीख क्या है? अब आप बोल रहे हो कि हमारे जैसा नहीं पढ़ पाते आप। वसीयत के आधार पर आप मुकदमा लाए हो, वसीयत की तारीख नहीं बता पा रहे। हमारे जैसा तो फिर पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे आप। जब आप अपने जैसा नहीं पढ़ पा रहे, वसीयत की तारीख नहीं मालूम आपको? 22/4/1980 है लॉर्डशिप। वसीयत की तारीख जानना जरूरी क्यों होता है? वसीयत कब प्रभावी होती है? बताइए, वसीयत कब प्रभावी होती है? व्यक्ति के ना रहने
पश्चात। पति की डेथ के बाद, इसलिए वसीयत की तारीख जरूरी होती। अब जरूरत पड़ेगी गप्पू की डेथ की, ये जी मालूम है? जी, बताइए, इसी में। तो आपकी तैयारी क्या है? कानूनी तैयारी तो आपने बिल्कुल नहीं की होगी जब आपको ये नहीं मालूम आपके आपके दादाजी कब मरे। वसीयत की तारीख आपको एकदम नहीं पता थी, उनकी जी दादाजी की डेट ऑफ डेथ नहीं पता, फिर उसके हिसाब से जो है कानून चलेगा। जी अच्छा, तो दोनों अदालत ने कह दिया कि वसीयत सिद्ध नहीं है जी और आपका दावा खारिज कर दिया। जी। वसीयत की एग्जिबिट P1 है, यस लॉर्डशिप। क्या रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है? अनरजिस्टर्ड है लॉर्डशिप, लेकिन नोटराइज है। इन्होंने केवल एक गवाह जो है इसके नोटरी राजेंद्र, उनकी गवाही, राजेंद्र तिवारी की गवाही को बस माना है। लेकिन जो स्वतंत्र गवाह हैं माखन लाल साहू नहीं, और इसमें गवाह हैं आपके गिरवन, गिर गिरवन क्या लिखा है, मक्खन लाल साहू माखन लाल साहू और और मुकुंदी लाल साहू। हाँ, इसमें किसकी गवाही कराई आपने? अब आप कितना थूक लगा चुके हो मालूम है इसके अंदर? अभी तक यदि गिनती गिने ना इसमें से कम से कम आपने 50 ग्राम तो थूक लगा दिया पूरी फाइल में आपने इतनी देर में। यदि आपने पढ़ा होता तो इतने शब्द तो याद होते आपको, जितने आपसे अभी तक पूछे हैं। जितना थूक लगाते जाओगे ये फाइल आपसे उतना दूर होते जाएगी। अब नहीं लगाएंगे सर। चलो। वादी साक्षी लखनलाल साहू PW3। नहीं नहीं, आप कुल गवाह बता दो ना, 1 2 3 4 कौन कौन से हैं। जी तो ये तो जब फाइल पढ़ोगे तो आप ये नहीं देखोगे कि कौन कौन से गवाह हुए हैं आपके पक्ष के, फिर कैसे निकाल, कैसे तैयारी करोगे बताओ? फिर तैयारी कैसे करते हो? भाई आपके पक्ष के कितने लोग हैं उनकी उनकी गिनती नहीं गिनोगे? किसी शादी में गए हो, ऐसा लगता है ना ये वर पक्ष के लोग हैं, ये वधु पक्ष के लोग हैं, तो आपके पक्ष के लोग कौन है ये आपको नहीं मालूम? नहीं, ये जो दो गवाह जिन्होंने वसीयत आप नाम बताओ ना उनका, मुकुंदी साहू। बताओ ना PW1 PW2 कौन है, क्योंकि आपका ऑर्डर आपके फेवर में करेंगे तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। लिखना पड़ेगा और आप बोल रहे हो कि हम जो घर जाके पढ़े आपकी फाइल, इसको। आप यहाँ कुछ नहीं करें। पास ओवर करने सर मैं अभी कर लो, आपसे पहले भी कहा था, पहले भी कहा था अच्छी तरह से पढ़ ली गया, इसको पढ़ना, फाइल पढ़ने में कुछ नहीं है, फाइल तो आपने पढ़ ली लेकिन उसको बताना भी तो पड़ता है। वो बताने की कला सीखो। जी इतने सारे लोग जहाँ खड़े होते हैं उनमें से देखो कौन अच्छे से बताता है, वैसा सीखो। और अपनी कमी का प्रदर्शन मत करो कि साहब हम ऐसा नहीं जानते, हम वैसा नहीं जानते, ऐसा करना अच्छी बात नहीं होती। वो बोलते समय अच्छा लगता है अपने को, लेकिन ओरिजिनली जो है मतलब इसका बेसिकली इससे लाभ नहीं होगा, हानि होगी आपको। देख के बता दो, जब आप देख लो तब बता देना। एक तो 2 कोर्ट से हारे हुए हो, वसीयत के बारे में आपको ये नहीं पता किस गवाह का जो है मतलब PW1 PW2 क्या है, जो अटेस्टिंग विटनेस है वो नहीं पता आपको, तो उसके अंदर लिखा हुआ आपको कैसे पता होगा? अभी बता देता हूँ सर।